मरुधर केसरी पावन धाम में स्मृति दिवस कार्यक्रम है। कार्यक्रम में कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। शेरे राजस्थान संत रूप रजत पावन का उद्घाटन है। जैन समाज के कई लोग पावन धाम में मौजूद हैं। सांसद पीपी चौधरी, विधायक अविनाश गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संत रूप मुनि जी की स्मृति चिन्ह का अनावरण किया गया है। शनिवार को रूप रजत धाम पर कलश स्थापना की गई थी। और स्थानीय संवाददाता सुनील तुसावड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी जरूर चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैतारण के पावन धाम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्रीमल जी महाराज मरुधर केसरी जी के 38वां जो स्मृति दिवस है वो मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में जो रूप रजत शेरे राजस्थान के नाम से विख्यात संत है जो जैन समाज के, उनके नवनिर्मित पावन धाम का कल उद्घाटन किया गया था। उसके ऊपर कलश स्थापना की गई थी। वहीं आज विधिवत रूप से जो पूजा अर्चना जो की जाती है जैन समाज के द्वारा, वो करके स्मृति दिवस का अनावरण भी किया गया है। और इसमें पाली के जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो और जैतारण विधायक अविनाश गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। वहीं जो कोरोना जो चल रहा है अभी, तो उसको लेकर भी कई सावधानियां बरती जा रही हैं। सैनिटाइज वगैरह और मास्क का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल सुनील, मरुधर केसरी पावन धाम में स्मृति दिवस कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के इस आयोजन के अंतर्गत आज का कार्यक्रम क्या क्या हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज रूप रजत जो पावन धाम जो बनाया गया है, उसका जो विधिवत रूप से आज पूजा अर्चना की गई थी, उसमें अनावरण भी किया गया था स्मृति चिन्ह का। जी बिल्कुल, और शेर राजस्थान संत रूप रजत पावन का ये उद्घाटन कार्यक्रम भी है। कल भी कई अहम कार्यक्रम हुए थे। विशेष चेहरे, विशेष शख्सियत कौन कौन मौजूद हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो शामिल होने आए? जी बिल्कुल, इसमें जैन समाज के देश भर के कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे केसी बोखाड़े जी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के जो जाने माने चेहरे हैं, वो भी यहाँ के चेयरमैन हैं। और सांसद पीपी चौधरी भी हैं। जैतारण विधायक अविनाश गहलोत भी हैं। पाली के पूर्व विधायक रह रहे हैं भीमराज जी पाटी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ जैन समाज के जो चेन्नई और अन्य जो प्रदेशों में जो प्रवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोनों महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालें। समय की सीमा 2 से 2.5 मिनट। पूज्य श्री नितेश मुनि जी महाराज साहब, जितने भी महानुभाव खड़े कृपया आसन ग्रहण करें। और जिनके पास भी मास्क है, कृपया वो मास्क मुंह पर लगा लीजिए। मास्क को जेब की श्रृंगार मत बनाइए, अपने मुख का शोभामान बनाइए। और भगवान महावीर स्वामी की समन सूर्य मरुधर केसरी परम पूज्य गुरुदेव श्री विश्रीमल महाराज साहब, परम पूज्य गुरुदेव शेर राजस्थान लोकमान्य धर्म दिवाकर गुरुदेव रूपचंद महाराज साहब, जो भगवंतों के आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। परम सूर्य मरुधर केसरी महाराज साहब बहुत महान थे। जीवन में महान कार्य किए। आज गुरु भगवंतों की महानता का ये परिणाम है कि सब भक्त उनकी दीवानगी रखते हुए उनकी भक्ति में किस प्रकार से झूम रहे हैं, ये नजारा इस सूर्य दरबार का सज्जनों भव्यात्मा दिवान प्रिय महापुरुष महान कार्य करते हैं। उनके अंदर ऐसी योग्यता, ऐसे भाव, ऊंचे भाव होने के कारण ऐसे कार्य होते हैं कि हमेशा वो दुनिया से चले जाते हैं पर दुनिया में याद रहते हैं। आज ये दोनों महापुरुष सभी की आस्थाओं में, भावनाओं में विद्यमान है। आज ही एक पावन धाम का और बाजू में गुरुदेव रूपचंद महाराज साहब के पावन धाम का उद्घाटन हुआ। ये सबकी भावनाएं, आस्थाओं का उद्घाटन है। पहले एक पावन धाम था पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी का, और अब दो पावन धाम इस जैतारण के अंदर है। दो शक्तियां हैं और ऐसी शक्ति की जो भक्ति करता है वो भक्ति आगे चल करके और मजबूत हो जाता है। अधिक न कहते हुए दोनों महापुरुषों के प्रति अपने भाव अर्पित करते हुए इसी के साथ आनंद दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के मैं निवेदन करता हूँ पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से कि दोनों प्रसंग पर 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान गुरु भगवंतों को सशक्त नमन वंदन अभिनंदन। गुरुद्वय के दरबार में एक ही निवेदन है मेरा, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे दिन खराब चलते हैं, मेरी किस्मत खराब चल रही है, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे ये समस्या है, मेरे वो समस्या है, आज इस बात को कम से कम इस चौखट पर छोड़ करके जाना। अगर आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है, तो मेरा मानना है कि आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई हो नहीं सकता। इतने विलंब के बाद में, इतने प्रतीक्षा के बाद में, जहाँ पर एक गुरु महाराज का आज पुण्य दिवस है, एक गुरु महाराज का आज समाधि के स्मारक का उद्घाटन है, तो इसका मतलब हमारे से ज्यादा नसीब और किस्मत वाला कोई नहीं है। दोनों गुरु भगवंतों ने, मरुधर केसरी जी महाराज ने, श्री राजस्थान गुरुदेव श्री रूप सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में जिन शासन की, जितनी धर्म की, अहिंसा की प्रभावना की है, उनका मुकाबला दूसरा कोई व्यक्ति, कोई साधु संत नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं होती है, लेकिन मैं इन दोनों से वहां बहुत प्रभावित हूँ और आप उनके भक्त हैं, उनके भक्तों को भी मैं साधुवाद देता हूँ। तो उन्होंने अपने पसीने और धन की कमाई लगा करके अपने गुरु के नाम को रोशन किया है। आपका भी साधुवाद है, आपका भी अभिनंदन है और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। आज सब गुरु भगवंतों के सानिध्य में इस समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला। आप सभी का साधुवाद, गुरु भगवंतों का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के निवेदन है पूज्य मधुर वक्ता श्री हितेश मुनि जी महाराज साहब से कि 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखने का समय रखा है, जैसा कि किया था। बोलिए लोकमान्य संवरी करते पूज्य मधुर श्री रूपचंद जी महाराज साहेब की नमो। लो एक शब्द सावनम। न अमीरों की बात है, न गरीबों की बात है, न अमीरों की बात है, न गरीबों की बात है। इस बाबा के पावन धाम में आना बड़े नसीबों की बात है। इतनी बीमारी होने के बावजूद कई जगह मिले मुझे और लोगों ने कहा बोले कि बाबा जी हमारा आने का कैंसिल हो गया, फिर भी हमने कहा कि बोले हम आएंगे। मैं कहूँ कि आज जो पब्लिक बैठी है ना, हमें ऐसा नहीं लगता कि बोले कम है, अरे ये तो मक्खन है, जो छाछ थी ना, जो तो नहीं रही, मक्खन मक्खन आ गया है। हमें देखना सिर्फ इतना है कि आज हम बाबा के धाम पर आए हैं, हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, उसके अलावा जो भीतर में कोई भी गलत आदत है उसको भी छोड़े और भीतर में एक नया नियम या त्याग लेकर जाएंगे ना, तो आज हमारे यहाँ पर बैठना, ये दिवस मनाना, ये सारी चीजें सार्थक हो जाएगी। हमें ज्यादा समय कोई प्रवचन का नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ, एक छोटी सी बात है कि बोले न गरीब आते हैं, यहाँ पर गरीब आते हैं, अमीर आते हैं, लेकिन जो भक्ति भाव के साथ में जो बाबा का संदेश अगर हम मन में उतारते हैं ना, तो फिर आशीर्वाद हमें मिल जाता है। आशीर्वाद के लिए पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उनके शब्दों को भीतर में उतारो तो हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिल जाएगी। आपके ऊपर निर्भर है कि अब आप कितना श्रद्धा सुमन के साथ, किसी विश्वास के साथ अगर एक माला भी फेरते हैं ना, तो हमारा वो दिवस सार्थक हो जाएगा। आज का दिवस है, तो आज के दिवस में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज बाबा का दिवस, बाबा का उद्घाटन किया है बाबा के धाम पर जाकर, और इस बाबा के धाम पर जाकर, दोनों बाबा के धाम पर जाकर एक एक माला घुमा देना और श्रद्धा के साथ में अगर एक नाम भी ले लेंगे तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। बस इसी आशा के साथ बोलिए मर्दर केसरी मिश्री मंडी महाराज साहेब की बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में अब निवेदन है सेवा रत्न पूज्य श्री हरीश मुनि जी महाराज साहब से कि 1 मिनट के अंदर अपनी बात को रखने का प्रयास करावे। पूज्य श्री हरीश मुनि जी महाराज साहब। मंगल मुखिठम अहिंसा संयम तव देवा वित्तम नमन संति जसे दमिश्रयम। शासनपति श्रवण भगवान माहेश स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन। जिनकी आज हम 38वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, भक्तों के भगवान, गरीबों के मसीहा, दिन दुखियों के सहारा,
मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन, अभिनंदन, श्रद्धांजलि। और आज जिनका पावन दान का उद्घाटन हुआ, लोकमान्य संत शेरे राजस्थान अहिंसा दिवाकर वरिष्ठ प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूप सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, अभिनंदन। मैं आप लोगों को गुरुदेव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए, आज जिस पावन धाम का उद्घाटन किया छल्लानी परिवार, जवाहरीलाल जी अमराभाई छल्लानी के पुत्र आनंद भाई, जयंती भाई, मैं आप लोगों को खाली इतना सा बता देना चाहता हूं कि मेरा गुरुदेव का संपर्क ये छल्लानी परिवार ने गांव बोरुंदा में गुरुदेव का 95 का चतुर्मास करवाया था। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और इनका चतुर्मास के बाद गुरुदेव के पास मेरा आना हुआ। एक संयोग देखिए कि वहां पे चतुर्मास में